हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 8 जुलाई के करंट अफेयर्स की। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप अलाइनमेंट्स किसने लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। इन्होंने हमारे भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन अलाइनमेंट्स लॉन्च किया है। और यह गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के तहत 1000 से अधिक IT पेशेवर एक साथ होम ग्रोन एप्लीकेशन बनाने आए हैं। इनके लिए यह लॉन्च किया है। अगर अलाइनमेंट्स ऐप के बारे में बात करें तो अलाइनमेंट्स एक पहला मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर ऐप है जिसे बेंगलुरु स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सुमेर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। और ये फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे समान प्लेटफॉर्मों के जैसा ही है। और भारत में 500 मिलियन से अधिक लोग हैं जो सोशल मीडिया उपयोग करता हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत के बाहर की कंपनियों के स्वामित्व में हैं, जो डेटा और डेटा स्वामित्व की गोपनीयता के बारे में संदेह पैदा करता है। और यह जो ऐप है ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और अंग्रेजी सहित 8 भाषाओं में उपलब्ध होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिप ड्राइव ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन्स किस बैंक ने ऑफर किया है। तो यह ऑफर किया है HDFC बैंक ने। और HDFC बैंक ने 1000 शहरों में जिप ड्राइव नामक एक पहल के माध्यम से मौजूद जो ग्राहक है उनको तत्काल कार ऋण प्रदान करता है यह। और यह समाधान ग्राहक को पूर्व स्वीकृत ऋण की पेशकश भी करता है। और उसके साथ नेट बैंकिंग के माध्यम से या बैंक की फ़ोन बैंकिंग टीम से सहायता के माध्यम से ऑटो लोन लेने की सुविधा प्रदान करता है। अगर हम बात करें कि इसके फ़ायदे क्या हैं तो ग्राहक नेट बैंकिंग के माध्यम से या QR कोड को स्कैन करके या अभी बताया फ़ोन बैंकिंग के माध्यम से ये 10 सेकंड के अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार के ऋण को प्राप्त कर सकता है। और यह देश का सबसे तेज ऑनलाइन ऑटो ऋण वितरण प्रस्ताव होने का यहाँ पर दावा किया जा रहा है। जो HDFC बैंक है इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है और इसके प्रबंधक निदेशक हैं आदित्य पुरी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्रिकेट साउथ अफ्रीका एनुअल अवार्ड्स 2020 मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया। तो यह नामित किया है जो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर है ये नामित किया है क्विंटन डी कॉक को। और जो वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर है ये लोरा वोल्वाडट को ये सम्मान दिया गया है। और जो है एंड्रिक नोर्टे को इंटरनेशनल मैन ऑफ द न्यू कमर ऑफ द ईयर दिया गया है। और नॉन कोलुले को मलाबागो इनको वीमेंस ने ऑफ द न्यू कमर ऑफ द ईयर से चुना गया है। जो टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर है ये क्विंटन डी कॉक को ही चुना गया है। वीमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर लोरा वोल्टार्ड को चुना गया है। मेंस वनडे और T20 प्लेयर ऑफ द ईयर लुंगी नगीडी को चुना गया है। और वीमेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर शबनम इस्लाम को चुना गया है। और प्रशंसकों का प्लेयर ऑफ द ईयर डेविड मिलर को चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है जो हमारे RBI के पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्होंने लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और ये जो बुक है ये इस महीने के अंत तक रिलीज़ हो जाएगी। और इस पुस्तक के अंदर गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के मुद्दे पर केंद्रित है ये। और जिसमें हाल के ही में जो वर्षों में भारतीय बैंकिंग को प्रभाव हुआ है इनके ऊपर लिखा गया है। इसे हॉर्पर कॉलिंग इंडिया ने प्रकाशित किया है। और इसके अंदर जो उर्जित पटेल है पुस्तक के विवरण में कहा है कि धन व्यय करने से पहले संप्रभु को अर्जित करने या बचाने की आवश्यकता नहीं है। ये या तो वो प्रिंट कर सकते हैं या उधार ले सकते हैं। उर्जित पटेल ने 9R रणनीति के साथ काम किया जो जमाकर्ताओं की बचत की रक्षा करेगा और बैंकों को बचाएगा और उन्हें अनस्क्रपल्स रैकेटियर से भी बचाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंतज़ार आपका अभियान किसने शुरू किया है। तो इंतज़ार आपका यह अभियान MP का जो पर्यटन विभाग है यानी मध्य प्रदेश का जो पर्यटन बोर्ड है उसने यह अभियान शुरू किया है। और ये जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक सोशल मीडिया पर यह प्लेटफॉर्म इन्होंने शुरू किया है। और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड इस इंतज़ार आपका अभियान के माध्यम से सभी पर्यटक स्थलों को खूबसूरत तरीके से वर्णन करके पर्यटकों को यहाँ पर आमंत्रित करेगा। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत साप्ताहिक कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया। तो जो संस्कृत साप्ताहिक कार्यक्रम है
इसका शुभारंभ किया है ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी ने इसका शुभारंभ किया है और एक नया कार्यक्रम इन्होंने प्रसारित करना शुरू किया है। और यह है जो ये संस्कृति में प्रसारित होने वाला पहला न्यूज मैगजीन कार्यक्रम है जो सप्ताह के प्रमुख घटनाक्रमों सहित संस्कृति की दुनिया में संबंधित समाचारों को भी प्रसारित करता है। जो संस्कृत है ये एक साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसमें सप्ताह भर की जो प्रमुख गतिविधियां हैं संस्कृत साहित्य, दर्शन, इतिहास, कला, संस्कृति में निहित मानवीय मूल्यों को प्रकट करने वाली शक्ति, प्रसंग, ज्ञान विज्ञान, बालवलरी, एक और भारत, श्रेष्ठ भारत और अनविकसित खंड यहाँ पर शामिल किया जाएगा। जो ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक हैं वो हैं ईरा जोशी। हमारा अगला क्वेश्चन है गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया, ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आर.सी. भार्गव ने। और जो आर.सी. भार्गव हैं ये मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं और एक नीति निर्माता और प्रमुख उद्योगपति के रूप में इन्होंने अपने अनुभव से यह पुस्तक लिखी है। और यह पुस्तक भी होर्पर कॉलिन्स इंडिया के द्वारा ही प्रकाशित की गई है। जो केनिची याओकावा हैं ये मारुति सुजुकी के प्रबंधक निदेशक और सीईओ हैं। और जो मारुति सुजुकी का हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है इजराइल ने। और जो इजराइल का रक्षा मंत्रालय है इसने सेंट्रल इजराइल में पामाचिम एयर बेस के लॉन्च पैड से स्थानीय रूप से इसे विकसित किया। स्वीत रॉकेट के जरिए ऑर्बिट में एक नए स्पाई सैटेलाइट ओफेक 16 को सफलतापूर्वक इन्होंने लॉन्च करने की घोषणा की है। और यह सितंबर 2016 में ऑर्बिट में भेजे गए ओफेक 11 इजरायली जासूसी उपग्रह के बाद सफल पहला प्रक्षेपण है। अगर बात करें हम ओफेक 16 की तो यह एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैनिक प्रक्षेपण उपग्रह है जो ब्लू एंड वाइट तकनीकी सहित उन्नत तकनीकी से लैस है और जिसका पेलोड रक्षा उपक्रम एल्बिट सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, यहाँ की मुद्रा है इजराइल शकेल और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रियूवेन रिवलिन। प्रधानमंत्री हैं यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोन का इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकंड्स सेवा किस बैंक ने लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की है यस बैंक ने। और यस बैंक ने इसके अंतर्गत बैंक द्वारा पहचाने गए जो खाता धारक हैं बिना किसी दस्तावेज के इस त्वरित ऋण डिसबर्सल सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। और इस सेवा का जो उद्देश्य रखा गया है वह है कि ग्राहकों को उनकी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने में सहायता करने के लिए पूरी तरह से कागज रहित और समस्या मुक्त ऋण प्रदान करना है। लोन इन सेकंड्स के तहत योग्य ग्राहकों को ऋण के लिए बैंक द्वारा लिंक शेयर किया जाएगा जिस पर वो आवेदन कर सकेंगे और अपना लोन प्राप्त कर सकेंगे। यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। यहाँ के एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार। और यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA इसके जो पहले चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है इंजेती श्रीनिवास को। और इनको 3 साल की अवधि के लिए यहाँ पर चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह जो इनकी नियुक्ति है इसको मंजूरी दी है हमारे मंत्रिमंडल ने। मंत्रिमंडल की जो समिति है। और जो इंजेती श्रीनिवास हैं ये 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं। और इन चेयरमैन के अलावा ये IFSCA के जो प्रत्येक सदस्य को RBI, RDI, SEBI और PFRDA द्वारा भी इन्हें नामित किया जाएगा। और प्राधिकरण में केंद्र सरकार के 2 सदस्य और पूर्वकालिक या अंशकालिक सदस्य भी होते हैं। यहाँ पर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के बारे में तो जो IFSCA है इसको हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा 27 अप्रैल को देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एकीकृत प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था। प्राधिकरण का जो मुख्य कार्य है वो वित्तीय उत्पादों जैसे प्रतिभूतियों, जमा या बीमा, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के अनुबंधों को विनियमित करना होता है। और इसके पहले IFSC में किसी भी उपयुक्त नियामक द्वारा यह अनुमोदित किया गया है। और जो IFSCA है इसका हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में स्थित है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए
और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।